तो बिहार की राजनीति में ना एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। एक नए मुख्यमंत्री आए हैं और इसी के साथ एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। चलिए इस पूरे राजनीतिक बदलाव की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की सियासत और कह सकते हैं देश की राजनीति के लिए इसके मायने क्या हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। सोचिए 2005 से जो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के केंद्र में थे, उनका वो लंबा दौर अब खत्म हो गया है। ये सिर्फ एक नेता के जाने की बात नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत में एक पूरे युग का अंत है। एक ऐसा युग जिसने दशकों तक राज्य की राजनीति को एक दिशा दी। तो सवाल यह है कि इस बड़े सियासी उलटफेर के बाद सत्ता की नई तस्वीर कैसी दिख रही है। चलिए एक नजर डालते हैं उन चेहरों पर जिनके हाथ में अब बिहार की कमान है। तो देखिए, नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो बीजेपी से हैं, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है क्योंकि वो बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ साथ जेडीयू के दो बहुत बड़े और अनुभवी नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है वो ये कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों, मतलब बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं को क्यों चुना। ये सिर्फ एक चेहरे का चुनाव नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी एक दूरगामी राजनीतिक रणनीति है। और ये जो पूरी रणनीति है ना, उसके केंद्र में है बिहार का वो मशहूर और बहुत जटिल जातीय समीकरण। सम्राट चौधरी का चुनाव दरअसल इसी समीकरण को साधने की एक बहुत अहम कड़ी है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा गणित है क्या। तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जो जातिगत जनगणना हुई उसके मुताबिक बिहार में यादव समुदाय की आबादी है करीब 14%, वहीं कुशवाहा समुदाय की आबादी है 4.2%। अब देखिए, पिछड़ी जातियों में यादवों के बाद कुशवाहा ही सबसे बड़ा ग्रुप है, और यही आंकड़ा इस पूरी रणनीति की बुनियाद है। तो साफ शब्दों में कहें तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना असल में गैर यादव वोटों को एक साथ लाने की एक बहुत ही सोची समझी चाल है। ये एक सीधा और बहुत पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज है। अब अगर इस रणनीति को और बेहतर ढंग से समझना है तो हमें बिहार की सियासत का एक बहुत मशहूर टर्म समझना होगा, लव-कुश समीकरण। तो ये लव-कुश समीकरण है क्या? असल में ये कुर्मी और कुशवाहा मतलब कोयरी, इन दो जातियों का एक चुनावी गठबंधन है, और दशकों से यही जेडीयू और नीतीश कुमार का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को सीएम बनाना सीधे सीधे इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद शर्मा कहते हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए एक जरूरत भी थे और एक मजबूरी भी। मतलब बीजेपी चाहती है कि लव-कुश समीकरण तो टूटे ही, साथ ही जो अति पिछड़ा वर्ग है वो भी उनके साथ आ जाए, जो कि पारंपरिक तौर पर जेडीयू को ही वोट देता आया है। तो मतलब गोल एकदम क्लियर है, एक ऐसे चेहरे को आगे लाओ जो जेडीयू के कोर वोटरों को खींचकर बीजेपी के पाले में ला सके, और इस रोल के लिए सम्राट चौधरी सबसे फिट चेहरा बनकर उभरे। और पता है, ये जो रणनीति है ये बीजेपी के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ये उनकी पुरानी कोशिशों से एकदम अलग हैं, जो बिहार में कुछ खास काम नहीं आ पाई थीं। देखिए, कई सालों तक बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने आरजेडी के कोर एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक में से वाई मतलब यादव वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। इसके लिए भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव, इन जैसे नेताओं को आगे भी किया गया, लेकिन ये रणनीति सच कहें तो कभी कामयाब नहीं हो पाई। अरविंद शर्मा के ही शब्दों में कहें तो बीजेपी अब यह समझ चुकी है कि यादव वोटर उन्हें वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और अब वो दूसरी जातियों पर इन्वेस्ट कर रही है, और यही वजह है कि अब सारा फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों पर है। लेकिन ये नई सरकार सिर्फ सम्राट चौधरी की ही नहीं है। सरकार में एक बैलेंस बना रहे, स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस दोनों हो, इसके लिए जेडीयू के दो बड़े चेहरों को भी शामिल किया गया है। ये चेहरे हैं जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव। ये दोनों ही बिहार की सियासत के बहुत पुराने और अनुभवी खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो सरकार में इनका होना गठबंधन में एक तरह की स्थिरता और कंटिन्यूटी का मैसेज देता है। विजय कुमार चौधरी की बात करें तो वो समस्तीपुर की सरायरंजन सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। वहीं बिजेंद्र प्रसाद यादव, वो तो 2005 से लगातार मंत्री हैं और कहा जाता है कि बिहार की जो बिजली व्यवस्था सुधरी है उसका काफी क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये जो पूरा फेरबदल है ये एक बहुत बड़ा दांव है।
एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा प्रयोग, जिसके नतीजे बिहार की राजनीति को शायद हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो बीजेपी का ये जो 4 स्टेप वाला प्लान है वो कुछ ऐसा है। स्टेप 1, एक कुशवाहा नेता को सीएम बनाओ। स्टेप 2, जेडीयू का जो लव कुश वाला कोर वोट बैंक है उसे कमजोर करो। स्टेप 3, एक नया गैर यादव ओबीसी और ईबीसी का मजबूत गठबंधन तैयार करो। और फिर स्टेप 4, आने वाले चुनावों के लिए बिहार के पूरे पॉलिटिकल मैप को अपने हिसाब से नया आकार दो। अब देखना यह है कि बीजेपी का ये बड़ा दाव कितना कामयाब होता है। क्या ये नया गैर यादव समीकरण बिहार की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।